हेलो गाइस, मैं लेके आई हूँ अपने चैनल पे इंडियाज़ बेस्ट रेसिपी, बेस्ट ब्रेकफास्ट, फेवरेट नाश्ता, फेवरेट स्ट्रीट फूड जो आपको हर गली, हर रोड, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पे चाय वाले ठेले पे आसानी से मिल जाता है। प्याज की पकौड़ी यानी कांदे की भजिया। और ये भजिया बड़ी टेस्टी बनी है, तो इसके लिए वीडियो को वॉच करें पूरा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बाउल में हमने ले लिया है प्याज को आपको उतना लेना है जितना आपको नीड है, ज़रूरत है बनाने की। तो मैंने 3 से 4 पीस प्याज के लिए हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ ऐसे मसाले सीक्रेट, जैसे कि सबसे पहले हम डाल देंगे हरा धनिया 2 चम्मच, और ऐड करूँगी हरी मिर्ची 2 से 3 बारीक कटी हुई, और साथ में ऐड करेंगे यहाँ पे सूखी धनिया जो मैंने बीच से इसको क्रश कर लिया है। तो बस इसके बाद कुछ मसाले हैं, होममेड भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है ये, और नमक है टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाल मिर्ची का पाउडर आधा चम्मच। तो बस ये डालने के बाद ऐड करेंगे इसके अंदर हम बेसन हमें प्योर लेना है। कहीं कहीं पे थोड़ा मिक्स बेसन आता है, जैसे कि इसमें मटर भी ऐड होता है, पर मटर नहीं, प्योर हमें बेसन चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है, तो 3 चम्मच मैंने यहाँ पे बेसन ले लिए हैं। तो बस बेसन ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी। तो पानी थोड़ा सा डालने के बाद आधा कप मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि हमारा प्याज भी जो धुला था और प्याज में ऑलरेडी मॉइस्चर होता है, हल्का सा पानी रहता है, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। हल्के हाथों से इसे मिला लेना है। अब बारी है टिप्स की। तो ये चीज़ जो मैं डालने वाली हूँ, ये है नींबू का रस 1 चम्मच हम इसमें नींबू का रस डालेंगे, जिससे जब हम पकौड़ियों को फ्राई करेंगे तो ये तेल ज़्यादा नहीं लेंगी और कम तेल में फ्राई हो जाएंगी। अच्छा, बेसन मुझे कम लगा था, तो इसलिए मैंने 1 चम्मच और बेसन डाला है। टोटली हमने डाले हैं 4 चम्मच बेसन यानी, और नींबू का 1 चम्मच रस, इससे हमारा फ्लेवर भी इन्हेंस हो जाएगा। तो बस यहाँ पे हमने रख दिया मस्टर्ड ऑयल। तो यहाँ पे देखिए ऑयल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। आपको हाई फ्लेम पे गरम करने के बाद ऑयल को नॉर्मल फ्लेम पे कर देना है। ज़्यादा तेज़ पे रखेंगे तो आपकी पकौड़ियाँ जल्दी से ऊपर जल जाएंगी और अंदर कच्ची रह जाएंगी। ये दूसरी टिप है। अच्छा, तीसरी टिप्स मैं ये देने वाली हूँ कि आप देख सकते हैं कि मैं कैसे पकौड़ियों को हाथ से डाल रही हूँ। तो देखिए मैं फूले फूले हाथों से डाल रही हूँ, बिल्कुल भी इन्हें दबा नहीं रही हूँ, प्रेशर नहीं दे रही हूँ। देखिए बिल्कुल बस आपको ऐसे करके उठाना है, हल्के हाथों से डालना है। अगर आप इस तरीके से हाथ में लेंगे और इसको ऐसे दबा के निकालेंगे तो ये कभी भी क्रंची नहीं बनेगी। तो दबाना नहीं है, बस ऐसे हाथ से उठाना है और डालना है। तो मैंने अभी आपको दिखाया भी दबाने का तरीका, दबाना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से बस अभी जितनी बड़ी पकौड़ी लेनी है हाथ से उठाना है और डाल देना है गरम ऑयल के अंदर। तो बस यही एक छोटी सी टिप्स है जो हमारी रेसिपी को बिल्कुल अलग, लोगों से अलग बना देती हैं, टेस्टी बना देती हैं। अच्छा, तो अब मैंने यहाँ पे देखिए पकौड़ियों को वापस से पलटना शुरू कर दिया है। 1 मिनट के बाद अच्छे से वो फ्राई हो गई हैं। तो जब एक साइड से फ्राई हो जाए तभी आप पकौड़ी को चेंज करें, मतलब उनका साइड चेंज करें। और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गई है, तो मैं इसको चेंज कर रही हूँ। तो आपको मैं टिप्स दूंगी। तो जो मैंने इसमें धनिया डाली है सूखी हुई, उसको पहले मैंने बीच से क्रश कर लिया था, हल्का सा बेलन से इसको तोड़ लिया था, उसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड करा है। तो आप जब इस धनिया को ऐड करते हैं ना, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पकौड़ी के अंदर। अगर आज तक आप लोगों ने नहीं डाला है तो ज़रूर डालिएगा और बताइएगा कैसा लगा फ्लेवर आपको। और अगर आप डालते हैं तो भी कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपको इससे पहले आपको पता था कि सूखी धनिया डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। क्योंकि मैंने अभी तक ज़्यादातर मतलब जहाँ भी पकौड़ी खाई है, प्याज की भजिया जहाँ भी खाई है, मुझे कहीं पे भी ये सूखी हुई धनिया के पार्ट्स नहीं दिखे हैं। तो बस इसी तरीके से हम अलट पलट करके दोनों साइड देखिए मैंने फ्राई कर लिया है। अब बस इसे हमें करना है गोल्डन। तो बस इतना करना है कि अच्छे से ऊपर का कलर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए फ्राई हो चुकी है हमारी कांदे की भजिया, प्याज की पकौड़ी। तो बस अब हम इसे निकाल लेते हैं एक सर्विंग बाउल पे। तो बस यहाँ पे देखिए हमने निकाल लिया है। सर्विंग बाउल में हमने टिश्यू रख दिया है कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो टिश्यू पे आ जाए।
तो बस इसी तरीके से हमारा जितना भी मटेरियल बचा है हल्के हाथों से हमें उठा उठा के सेम इसी प्रोसीजर से डालना है और बिल्कुल भी दबाना नहीं है। तो बस इस तरीके से आपकी मार्केट के जैसी खिली खिली क्रंची सी भजिया बनेंगी, जो कि अक्सर हम गर्मा गर्म खाते हैं ना, ढाबों पे ठेलों पे गरम गरम मिलती है, कुरकुरी सी होती है। तो ये ध्यान रखें कि बस आपको प्याज को दबाना नहीं है। तो बस यहाँ पे देखिए रेडी हो गई हमारी सारी की सारी भजिया, और ये देखिए कितनी टेस्टी लग रही हैं, दिखने में ही बहुत अच्छी लग रही हैं। और मैंने सर्व किया है हरा धनिया टमाटर की चटनी के साथ। तो ये बहुत इजी तरीके से बनने वाली रेसिपी मैंने इसलिए अपलोड करी है अभी, कि आप जब मॉर्निंग में सुबह उठेंगे तो आपको ये गर्मा गर्म पकौड़ियाँ देख के मन हो जाएगा कि चलो बस भाई बना ही लेते हैं। तो अगर आप लोग इस रेसिपी को बनाए ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। बस बारी है हमारी इस भजिया को टेस्ट करने की। तो चलिए देखते हैं कैसी बनी है। तो मैंने इसके करे हैं 2 पीस और डिप करा है चटनी में। तो देखिए कितना अच्छा टेक्सचर लग रहा है ना। तो बस आइए इसको करते हैं टेस्ट और देखते हैं कैसी बनी है। तो मैंने इसे टेस्ट किया था, ये सीरियसली बहुत टेस्टी एक यूनिक रेसिपी है। एक जो ये धनिया पड़ी है इसका फ्लेवर ही अलग है। तो बस इसी तरीके से इंजॉय करें मेरी छोटी सी रेसिपी कांदा भजिए की। और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को कर दें लाइक शेयर कमेंट, और मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब।